नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम बिहारिया आप सभी का स्वागत करता हूं राम की यात्रा के दूसरे कदम में। तो आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस के सबसे विवादित दोहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिसका हवाला देते हुए कई आलोचक मानस को एक नारी विरोधी और एक शूद्र विरोधी ग्रंथ साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या सच में जो मानस ग्रंथ है वो सच में क्या शूद्र विरोधी बातें करता है या नारी विरोधी बातें करता है? तो इस बात को समझने के लिए हम आज प्रयास करेंगे और इस दोहे को समझेंगे कि इसका असली भावार्थ क्या है इसकी असली सच्चाई। तो सबसे पहली बात, अगर हम नारी विरोधी होने की बात करते हैं तो एक बात जब आप मानस को पढ़ोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं इस बारे में, अगर आपने मानस पढ़ा है और समझा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मानस के सबसे पहले श्रोता कौन है, क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले श्रोता मानस के कौन है? राम कथा के सबसे पहले श्रोता कौन है? तो जो सबसे पहले श्रोता हैं वो हैं एक स्त्री, और वो स्त्री और कोई नहीं, मां पार्वती हैं, जिसको सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने विवाह के उपरांत माता पार्वती को सुनाया था। तो जिस ग्रंथ की पहली श्रोता एक स्त्री हो है, क्या वो ग्रंथ कभी भी नारी विरोधी बातें कर सकता है, एक स्त्री विरोधी बातें कर सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, और ऐसा कहना भी अनुचित होगा। और रही बात इस दोहे की, तो इस दोहे को समझने के लिए हमें पहले, ये दोहा जो है सुंदरकांड से लिया गया है, और इस दोहे को समझने के लिए हमें पहले की कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी। होता क्या है कि भगवान राम को जब पता चल जाता है कि माँ सीता लंका में ही है, तो वो समुद्र के पास जाते हैं और याचना करते हैं और समुद्र का ध्यान करते हैं कि जिससे समुद्र उनको रास्ता दे और भगवान अपने सेनाओं के साथ लंका में प्रवेश करें। तो काफी समय हो जाता है ध्यान करते हुए, 3 दिन बीत जाते हैं, और 3 दिन के बाद समुद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो भगवान कुपित हो जाते हैं। भगवान कुपित होके अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ, बहुत हो गई याचना, अब मैं इसे एक बाण में ही सुखा दूंगा। तब समुद्र प्रकट होता है एक ब्राह्मण के भेष में, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण के भेष में, ठीक है? आगे समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। जो कहते हैं ना शूद्र विरोधी है, ब्राह्मण के भेष में समुद्र प्रकट होता है, कई सारे आभूषण लेके, सोने के, हीरे के, कई सारी सोने हीरे मोतियां कोहिनूर लेके भगवान को एक थाली में लेके प्रकट होता है माफी के मुद्रा में। और वो काफी भयभीत होता है, काफी डरा हुआ होता है कि आज भगवान राम के हाथों उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे मनोस्थिति में, ऐसे भयभीत हो में होके कोई भी इंसान, एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है फॉनिंग, जिसका मतलब होता है सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब कोई इंसान कोई डरा हुआ होता है काफी ज्यादा, तो सामने वाले को प्लीज करने के लिए वो कोई भी बातें बिना सोचे समझे करने लगता है, ये जिससे वो कैसे भी करके वो प्लीज हो जाए और मुझे हार्म ना करे। तो यही जो टर्म है, इसी टर्म का यूज समुद्र वहां पे कर रहा है। समुद्र वहां पे सबसे पहले अपने आप को मूर्ख बताता है कि मैं बहुत मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मुझे क्षमा करें। अपना याचना वो भगवान के सामने स्टार्ट कर देता है, और आगे इसी याचना के आगे में वो कहता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक बात ध्यान रखें कि ये दोहा, ये जो बात है, ये जो शब्द हैं, ये ना ही तुलसीदास महाराज जी के मुख से निकले हैं, मतलब ना ही तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, ना उनका ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना भगवान के राम के मुख से ये बात निकली है। ये बात किसके मुख से निकली है? ये बात समुद्र के मुख से निकली है, जबकि उसकी मनोस्थिति उस समय कैसी थी? काफी भयभीत था वो और काफी डरा हुआ था। मतलब आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि एक ब्राह्मण के मुख से ये ऐसी छोटी बात निकल रही है। लेकिन इसको समझने के लिए कि एक ब्राह्मण या जो भी समुद्र कह लो, क्या उसकी मनोस्थिति को समझने की हमें जरूरत है कि उसकी मनोस्थिति इस बात को कहने के पहले कैसे थी? वो बहुत भयभीत था, वो चाह रहा था बस भगवान कैसे भी करके प्लीज हो जाए, माफ कर दें उसे।
तो उसने ये बात कही। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझोगे, एक बात समझना, क्या इससे ये कहीं भी साबित होता है कि मानस जो ग्रंथ है हमारा वो एक नारी विरोधी है या एक शूद्र विरोधी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कहीं साबित होता है। और जो ऐसी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उनमें थोड़ी-सी ज्ञान की कमी है, उनमें समझ की कमी है, या उन्होंने मानस को सही से समझा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जो गब्बर है, शोले मूवी सबने देखी होगी, गब्बर है, उसमें एक कैरेक्टर है जिसके ज़्यादा डायलॉग जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। तो जावेद अख्तर के साहब ने जब गब्बर के डायलॉग लिखे, तो आप ये कहोगे कि गब्बर जब बसंती को नाचने के लिए कह रहा है, तो जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं? मतलब जावेद अख्तर साहब एक नारी विरोधी हैं? इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, रैशनल बातें करते हैं, तो आप ये कहने लगोगे कि जावेद अख्तर साहब नारी विरोधी हैं? वो तो वहाँ पे उस कैरेक्टर को दर्शा रहे हैं ना। उसी तरह तुलसीदास महाराज जी समुद्र के कैरेक्टर को दर्शाया है वहां पे। और समुद्र जब इस बात को बोल रहा है, तो तुलसीदास महाराज जी ने पहले बहुत अच्छे से, बहुत आसान शब्दों में समुद्र के मनोस्थिति को समझाया है कि वो किस मनोस्थिति में बात कर रहा है, और फिर उसके बाद ये दोहा आता है। तो यहां पे हमें ये नहीं समझना कि ये नारी विरोधी या शूद्र विरोधी, हमें यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है समझने की, वो हमें समझना है समुद्र की मनोस्थिति की, कि वो कैसा है। उसी के मनोस्थिति को समझ के भगवान उस पे और क्रोधित नहीं होते उसे देखकर या उसकी बातें को सुनकर, क्योंकि उन्हें पता है ये बालक है, ये अपने चेतना में नहीं है, और ये उसकी मनोस्थिति उस समय वैसी नहीं है कि जिससे ये होशो हवास में ये बातें कर रहा है। तो प्रभु बस मुस्कुरा के उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ ये पूछते हैं कि अब आप हमें रास्ता दें जिससे हम अपनी सेना को लेके पहुंच सके। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेहि विदित उतरे कपि कट कुतात सो कहूं उपाई। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि शूद्र शूद्र शब्द जो यहाँ पे है, इसका मतलब जो आप जातियों से ले रहे हैं उससे लेने की गुंजाइश ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं। क्यों? क्योंकि शूद्र का मतलब होता है सर्वर क्लास, मतलब सर्वेंट क्लास, सर्वर जो सर्व करता है, सर्वर। तो भगवान को ये बात कही जा रही है, तो भगवान के लिए सर्वर कौन है? भगवान के लिए सर्वर तो हम ही है ना। पूरी मानव जाति भगवान की सर्वर, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो भगवान के सर्वर कहे जाएंगे। तो शूद्र को आप यहाँ पे जाति की तरह ना लें। ठीक है। शूद्र यहाँ पे उन सभी ब्रह्मांड में सभी जो चीजें हैं उनको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। और इससे ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि ये नारी विरोधी ग्रंथ है या शूद्र विरोधी ग्रंथ है, क्योंकि महाराज जी ने काफी अच्छे से इस बात के पहले, इस दोहे के पहले समुद्र की मनोस्थिति को समझाई है। तो बस आपको समुद्र की मनोस्थिति को समझने की जरूरत है, इसे ध्यान से पढ़ के ध्यान से समझने की जरूरत है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं हम अपने तीसरे कदम में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को।